उसके नाम पर। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है ना, लिखा है कि जैसा लिखा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। आपको पता है मीना बहन कि ये जो बाइबल जो आपके हाथ में है, ये कब से तैयार कर दिया गया है? किसके लिए? उनके लिए जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। क्या जाने आपके मन में परमेश्वर ऐसा क्या देखा जिसके चलते परमेश्वर अपना व्यवस्था, अपना वचन आपके लिए जो तैयार किया हुआ है आपके घर में भेज दिया। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, दूसरा इतिहास 16 नाम है, खोलना मत उसको। हम लोग देखते हैं कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए घूमती फिरती रहती है कि वो देखे कि इस पृथ्वी में किसका मन उसकी ओर निष्कपट है। और जब वो देख लेता है कि उसका मन उसकी ओर निष्कपट है, तो वो अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है उसके जीवन में। ठीक है, तो ये समझो कि आप लोगों को परमेश्वर अपनी दृष्टि में निष्कपट पाया, जिसके चलते आप लोगों के बीच में परमेश्वर अपना ये व्यवस्था जो तैयार किया था आप लोगों के लिए भेज दिया है ना। कभी सुने थे क्या? लिखा कि जैसे आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। कभी आप देखे नहीं थे, जानते थे कि हाँ, इतना जानते थे कि एक ईसाई धर्म है करके, इतना जानते थे। पर जब मैं इसमें आया, इस गहराई में जब आया, तो मुझे समझ में आया कि ईसाई कोई जाति नहीं है। यीशु के नाम से लोगों ने ईसाई जाति और धर्म बना दिए, जबकि यीशु नाम है, यीशु मार्ग है। यीशु मार्ग क्यों बन गया? क्योंकि यीशु जो है इस वचन को चल के दिखाया है ना, इस वचन को अपने जीवन में पूरा करके दिखाया। इसीलिए हमारे लिए यीशु एक मार्ग बन गया और लोगों ने इसको ईसाई जाति बना दिया, ईसाई धर्म बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल जो है ईसाई से किसी चीज़ से जुड़ा हुआ कोई बात नहीं, उसका जुड़ा ही नहीं है। समझ रहे ना, बाइबल तो एक वो है, ग्रंथ है, मतलब उद्धार का एक, उद्धार के एक वो है चाबी जो इसमें दिखाया गया है कि आप बाइबल पढ़ते हो तो आप सच्चाई को जानते हो, आप मार्ग जो सरल है उसको जानते हो, उद्धार के विषय में भी जानते हो। तो बाइबल आपको एक टीचर के काम करके देता है, मतलब वो आपके लिए एक शिक्षक बनता है। जब तक आप वहाँ तक ना पहुँच जाए, जब तक आप परमेश्वर की सच्चाई यीशु मसीह के विषय में और उस उद्धार तक ना पहुँच जाए, तब तक ये बाइबल आपके लिए शिक्षक का काम करता है। तो पहले ही हम ना देखे थे, ना सुने थे, ना हमारे चित्त में कभी चढ़ा था, पर परमेश्वर ने क्या किया? अपने प्रेम करने वालों के लिए इसको तैयार कर दिया, अपने प्रेम करने वालों के लिए। ठीक है, आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, आप दोनों से, और ये वचन आप लोगों के लिए जो तैयार किया हुआ था वो आपके घर में भेज दिया। ठीक है, तो ये होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को कुछ और ढंग समझ जाता है और कुछ समझ जाता है। ये चंगाई तो करता है, पर इसको कहानी की हम समझ जाते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहानी किस्सा नहीं है, कथा नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवन है ना, ये वचन चलता है ना। अभी के समय में ये वचन जो है काम कर रहा है, अभी के समय में घर घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वचन काम करता है ना। तो इसीलिए इसी बात को एकदम ध्यान करना है कि परमेश्वर का वचन जो हम ना जानते थे, ना देखते थे, ना सुनते थे, पर आप देखो परमेश्वर अपना वचन आपके घर में भेज दिया। इसीलिए भजन संहिता 107 के 20 पद में लिखा ना, वह अपना वचन भेज कर, हम जिस गड्ढे में पड़े उस गड्ढे से निकालता है। तो ये वचन भेजा और भेज कर आप जिस गड्ढे में पड़े थे, गड्ढा चिंता का गड्ढा हो सकता है, कर्ज की गड्ढा हो सकता है, और चिंताओं की गड्ढा हो सकता है,
दुख तकलीफ का गढ़ा हो सकता है, पर वचन जो है आप लोगों को उस गढ़े से निकाला। इसीलिए वो अपना वचन भेज कर, हाँ, आप जिस गढ़े में पड़ो उस गढ़े से निकालता है, लोग जिस गढ़े में पड़ो उस गढ़े से निकालता है। तो ये वचन हमारे जीवन में जब आया तो हम सबसे पहली बात थी कि संसार से बाहर निकले, संसार और संसार की उन लुभावनी चीज़ों से जो हमें फंसा के रखा था, हमें स्वतंत्र किया। कुल मिला के परमेश्वर का वचन जो है हमको क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। इसीलिए है ना, जैसा लिखा है कि आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ये वही है जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। और आज हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, जो पहले से हमारे लिए उपाय करके रख दिया था। और जब एक समय आया और उस समय के अनुसार से परमेश्वर जो है, हाँ, अपना वचन हमारे बीच में भेज कर हमें गढ़े से निकाल दिया। इसीलिए तो निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है करके। ठीक है, तो इन्हीं बातों पर आप ध्यान करना।